जेठानी की करछी। सुनैना की नई नई शादी होती है और शादी के बाद वो की पहली रसोई होती है। सभी के लिए खाना बनाती है और फिर बाहर आती है, अपनी नंद से कहती है, अरे सुमन, मैंने तुम लोगों के लिए खाना बना दिया, तो मुझे ज़रा चख के बता दो कि उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं रहेगी। तभी वो कहती, अरे भाभी, सुमित्रा भाभी इस काम में माहिर हैं, आप उनको कहो वो खाना चेक करेंगी। तभी वो सुमित्रा को बुलाते हैं और किचन में ले जाते हैं। सुमित्रा अपनी कड़छी लेके आती है और उसी से ही पहले वो सारे खाने चेक करती है और वो उसी एक ही कड़छी से सारे खाने चेक कर लेती है। अरे सुनैना, तुम्हारा खाना ठीक ही बना है, तुम सबको ये दे दो। सुनैना को बहुत अजीब लगता है कि उसने एक ही कड़छी से सारे खाने चेक कर दिया। सुनैना सबको खाना खिलाती है। उसके बाद शाम को जब सुमित्रा दोबारा से खाना बनाती है, तो वो अपनी उसी कड़छी से खाना बना रही होती है। तभी सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अरे सुमित्रा बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खा के तो मज़ा ही आ जाता है, तुम्हारे हाथ जैसा टेस्ट किसी में भी नहीं है। सुमित्रा की सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये सब कुछ सुनैना को बहुत अजीब लगता है। और फिर एक दिन इसी तरह से सुमित्रा के बनाए हुए खाने ही सबको पसंद आते हैं। फिर एक दिन जब सुनैना खाना बना रही थी, तभी उसने खाना खा के चेक किया, तो उसको वो टेस्ट नहीं आया उसमें। लेकिन वो अपनी जेठानी को बुलाती है और खाना चेक करने को कहती है। तभी वो कहती है, सुमित्रा, मैं तो कपड़े लेने के लिए जा रही थी छत से, जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। तभी वो कहती है, सुनैना भाभी, अब मेरा खाना चेक कर दो, मैं कपड़े ले आऊँगी। तभी सुनैना अपने उसी खाने में उसी कड़छी से हिला के उसका टेस्ट बदल देती है। जैसे ही सुनैना आके वो खाना खाती है, तो उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। सुनैना को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। तभी वो सोचती है कि वो भी उस जैसी करछी लेके आएगी। तभी वो जाती है कि उस जैसी करछी लेके आती है बाज़ार से, और बिल्कुल दोनों सेम होती हैं। इस तरह से वो अपनी करछी बदल देती है अपनी जेठानी से, और जेठानी की करछी खुद रख लेती है। उसको लग रहा होता है कि शायद ये कोई जादुई करछी है और इससे खाने में टेस्ट आ जाता है। इस तरह से फिर अगले दिन जब सुमित्रा उसी करछी से खाना बनाती है और सुनैना उसकी करछी से खाना बनाती है, तभी वो दोनों लेकिन फिर भी सुमित्रा के हाथ का खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसके हाथ का बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। और सब सुमित्रा की तारीफ़ कर रहे हैं, तो सुनैना का खाना भी सब कहते हैं कि अच्छा ही होता है। लेकिन ये बात सुनैना को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और फिर सोच में पड़ जाती है। और इस तरह से कुछ शाम को जब सुमित्रा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसकी जेठानी आती है। अरे क्या हुआ मेरी देवरानी को, क्यों चेहरा लटका हुआ है? तभी वो कहती है कि अरे भाभी, अब तो मैंने आपकी करछी भी बदल दी थी, माफ़ करना मुझे, लेकिन फिर भी आपके हाथ जैसा स्वाद मेरे हाथ में आया ही नहीं। तभी वो हँसती है और कहती है, अरे पागल, वो कोई जादुई करछी थोड़ी है, वो तो मेरी माँ की निशानी है दी हुई, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, जिससे कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है। उन्होंने मुझे पहली दफ़ा मेरी वो करछी मेरे हाथ में थमाई थी, तो इसलिए मैं उसे हमेशा अपने ही साथ रखती हूँ, वो कोई जादुई करछी नहीं है। तभी वो कहते हैं कि हाँ, मेरे खाने में ज़्यादा टेस्ट इसलिए आता है क्योंकि मैं खाने में बहुत ज़्यादा मसाले डालती हूँ, और मसाले खाने के हिसाब से डालती हूँ। तुम ज़रा फीका खाना बनाती हो, इसलिए शायद तुम्हारा खाना सबको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। तभी सुनैना खामोशी से उसकी बातें सुन रही होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और वो फिर सुमित्रा से माफ़ी माँगती है। तभी सुनैना कहती है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊँगी। तभी वो सुनैना को सारे खाने बनाना सिखाती है, उसे सारे मसाले हिसाब से डालना सिखा देती है, जिससे अब उसका भी खाना अच्छा हो जाता है।